दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे ऑथेंटिक ग्रंथों में शिवलिंग निर्माण का वर्णन मिलता है। बहुत सारे ग्रंथ, चाहे शिव पुराण हो या तंत्र के ऑथेंटिक ग्रंथ अगर आप देखें, मेरु तंत्र को देखें, अब इसमें बहुत सारी चीजें कि किस प्रयोजन के लिए किस पदार्थ का शिवलिंग बनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल विद्यार्थी कौन सा शिवलिंग बनाए, परीक्षा में पास होना है तो कौन सा शिवलिंग बनाए, मान सम्मान के लिए, बुद्धि के लिए, कोई विशेष शत्रु व्यवहार कर रहा है उसको मित्र बनाने के लिए, संतान सुख के लिए, ब्यूटी के लिए, सौंदर्य के लिए, ऐश्वर्य के लिए, धन धान्य के लिए, धार्मिक कृत्यों के लिए। बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं जहाँ जमीन संबंधी, मकान संबंधी विवाद झगड़े रहते हैं, वहां पे किस प्रकार का, किस पदार्थ का शिवलिंग बनाए। व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को निखार करने के लिए कौन सा शिवलिंग बनाए, प्रेम प्रसंगों के लिए कौन सा शिवलिंग बनाए, पाप नाश के लिए शिवलिंग कौन सा हो, रोग शोक के लिए, अल्पायु के लिए, दीर्घायुष्य के लिए किस पदार्थ का शिवलिंग बनाए, कोई भी कामना सिद्धि करनी हो कौन सा शिवलिंग बनाए, पितृ दोष के लिए, नेगेटिविटी के लिए किस प्रकार का शिवलिंग बनाए। बहुत सारे शिवलिंग है। शिवलिंग देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं। इस बार विशेष रूप से श्रावण मास को लेके जो शिवलिंगों का आकार प्रकार का वर्णन बताया गया है, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। मगर देखिए, ये पूर्ण कदापि नहीं है। अगर इसमें और आगे बढ़ना है तो कंटिन्यूएशन, तो निरंतर हम श्रावण मास में इस प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे जो शिव भक्तों के लिए, या और बहुत सारी जो सनातनी हैं, जो पूजा पाठ आस्था में विश्वास करते हैं, उनके लिए हम वीडियोस बनाते चले जाएंगे। एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज ऑल का बटन जरूर दबा दिया करें। बहुत सारे आपको गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलते चले जाएंगे। देखिए, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं इस बार शिवलिंग को लेके। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। पवित्र श्रावण का मास प्रारंभ हो चुका है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी परंपरा के अनुसार कुछ न कुछ जतन करता ही करता है। इसी संबंध में तंत्र परंपराओं में, पौराणिक परंपराओं में एक वर्णन ऐसा भी मिलता है कि विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट सामग्री से निर्मित शिवलिंग के पूजन का विशेष प्रभाव होता है। इस संबंध में शिव पुराण में भी चर्चा है, लेकिन बड़ी बृहद चर्चा मेरु तंत्र के नवम प्रकाश में है कि किस सामग्री के बने शिवलिंग का पूजन करने से किस प्रकार का विशेष लाभ होता है, जिसकी चर्चा आज मैं यहाँ करता हूँ। तो आपकी भी अगर कोई ऐसी इच्छा है तो आप अपनी मनोकामना को देखते हुए उस प्रकार के शिवलिंग का पूजन श्रावण महीने में या पूरे वर्ष या हमेशा कर सकते हैं। देखें, अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी भी प्रकार की विद्या की प्राप्ति चाहते हैं तो चावल के आटे से बने शिवलिंग का पूजन करें। यहाँ एक विषय और भी मैं स्पष्ट कर दूं कि यद्यपि मेरु तंत्र के नवम प्रकाश में ये भी वर्णन है कि जो सामग्रियों के शिवलिंग हो उनकी एक संख्या हो, जैसे किसी में 100 शिवलिंग के पूजन का, किसी में 500 के, किसी में 1000 के, किसी में 2000 के। लेकिन आप अगर ऐसा न भी कर पाएँ तो अपनी क्षमता अनुसार जितने शिवलिंग अगर प्रतिदिन बना के कर सकते हैं तो प्रतिदिन करें, अथवा अगर धातु वगैरह का है तो एक बार बनवा लें। कहने का मतलब ये है कि आपको लाभ होगा ही होगा। तो चावल के आटे से बने शिवलिंग का पूजन करने से विद्या प्राप्ति की बातें होती हैं। मक्खन से बने शिवलिंग का अगर पूजन किया जाए तो अगर निकट में कोई परीक्षा है तो तत्काल विद्या की प्राप्ति का विषय है। यानी अगर निकट में कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, तो मक्खन से बना करके शिवलिंग का पूजन करें। इसी के तरीके से अगर आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी है, आपकी इज्जत नहीं होती, तो भी आप मक्खन से बने शिवलिंग का पूजन किया करें। चने का जो बेसन होता है, अगर इससे शिवलिंग बना करके इसकी पूजा अर्चना की जाए तो आपकी बुद्धि तेज होती है। इसी के साथ अपने घर के ऐसे दो व्यक्ति जिनमें परस्पर बहुत विरोध है, यानी शत्रुतापूर्ण आचरण करते हैं, ऐसे लोगों में मित्रता कराने के लिए अगर संभव हो तो नदी के दोनों किनारे, यानी एक किनारे से थोड़ी मिट्टी उठा लीजिए और उस पार जाके दूसरे किनारे से थोड़ी मिट्टी उठा लीजिए। इन दोनों तटों की मिट्टियों को अलग अलग शिवलिंग बनाइए। एक में मिलाना नहीं है, एक कोने की मिट्टी से, एक तट की मिट्टी से एक शिवलिंग और दूसरे तट की मिट्टी से दूसरा शिवलिंग, ऐसे बना के खूब श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, तो मेल मिलाप होता है।
इसी के साथ ही साथ अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं तो भी चावल के आटे से बने शिवलिंग का पूजन करें। हाँ, यहाँ एक विशेष बात है कि जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अगर आप पूजन करते हैं तो उसमें भगवान शिव को दही और पका हुआ चावल भी, अगर आप यानी इसको भात भी कहते हैं, अर्पित करते हैं तो विशेष लाभ होता है। अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहाँ आपके सौंदर्य का विशेष महत्व है, या वैसे भी आप अगर सुंदर दिखना चाहते हैं, तो अरहर दाल के आटे से यानी अरहर की दाल को पीस करके उसका शिवलिंग बना करके पूजन करें तो बहुत अच्छा लाभ होता है। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि पार्थिव पूजन करें या इस तरीके के पूजन में तो बड़ी जटिल प्रक्रियाएं हैं, हम अगर न कर पाएँ पूरा नियम तो क्या करें। इसी संबंध में मेरु तंत्र में कहा गया है कि बिना ज्ञानेन मोक्षस्तु नराणाम परिजायते। ठीक है, यानी कि बिना ज्ञान के भी जो पार्थिव का पूजन करता है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उसके भी उद्देश्य की सिद्धि होगी। तो आप नियम का जितना पालन कर पाएँ बहुत अच्छा, नहीं भी कर पाते हैं तो भी श्रद्धा भावना से शिव स्वरूप मान के पूजन करें। इसी के साथ जो लग्जरियस लाइफ चाहते हैं वो फूलों का शिवलिंग बना ले, यानी कुछ फूल को शिवलिंग नुमा आकार दे करके उसकी पूजा अर्चना करें। और बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक ऐसी मान्यता रखते हैं कि वो काशी में वास करना चाहते हैं, अपने जीवन का अंतिम समय काशी में बिताना चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हेतु। वो आंवले के फल को शिवलिंग मान करके उसकी पूजा अर्चना करें। इसी के साथ ही साथ अगर पीतल के शिवलिंग का पूजन करें और आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं अपना भी मकान हो जाए, अपनी भी ज़मीन हो जाए, तो पीतल के बने शिवलिंग का पूजन करें। इसी के साथ जिसको अपनी पर्सनालिटी अच्छी रखनी है, जिसको कांतिमान बने रहने की इच्छा है, वो केसर से बने शिवलिंग का पूजन करें। अब केसर से शिवलिंग कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अब या तो इतना केसर आप तैयार करें, उतना केसर नहीं भी है तो मिट्टी में थोड़ा केसर मिला करके उसके शिवलिंग का पूजन करें, विशेष लाभ होता है। इसी के साथ गुड़ से अगर आप शिवलिंग बना करके उसका पूजन करते हैं तो अपने जीवन में प्रेम की वृद्धि होती है। बालू से शिवलिंग बना करके अगर आप पूजन करते हैं तो अगर आपके घर वाले, आस पड़ोस के लोग आपके शत्रु हैं और भगवान शिव से आप प्रार्थना करते हैं, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी विधिवत पूजा करते हैं, तो लोग आपके मित्र हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप काले तिल को शिवलिंग का स्वरूप दे करके काले तिल का शिवलिंग बना करके आप पूजन करते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। और स्फटिक का जो शिवलिंग होता है उसका पूजन करने से व्यक्ति बिल्कुल निष्पाप हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई बुरी आदत है, ठीक नहीं हो रही, तो आप चांदी के बने शिवलिंग का पूजन करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दूर्वा जो गणपति को अर्पित होती है उससे बने शिवलिंग का पूजन करने से अल्पायु, जैसे अगर दुर्योग कोई कुंडली में है तो उसका शमन होता है। तांबे के बने शिवलिंग का पूजन करें तो आपकी कोई कामना हो उसकी सिद्धि हो जाती है। अगर किसी विद्वान ने आपको कहा है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या पितृदोष जैसे लक्षण हैं तो आप चांदी के शिवलिंग का पूजन करें, विशेष लाभ होता है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी कामना के अनुरूप शिवलिंग का पूजन करते हैं, अब ये आप केवल श्रावण भर भी कर सकते हैं, पूरे वर्ष कर सकते हैं, आजीवन कर सकते हैं, विशेष लाभ होगा। सीताराम।